जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको कोई साधारण कहानी नहीं बल्कि सनातन धर्म की आत्मा श्री राम की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा है उस समय की जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन डगमगाने लगा, जब मनुष्य भय और भ्रम में जी रहा था और जब स्वयं ईश्वर को मर्यादा का स्वरूप बनकर इस धरती पर आना पड़ा। यह वाल्मीकि रामायण है और आप सुन रहे हैं बालकांड अध्याय 1, जहां से राम कथा का बीज अंकुरित होता है। आज की यह कथा श्री राम के जन्म की नहीं बल्कि श्री राम के प्रकट होने से पहले की वह भूमिका है जहां यह निश्चय होता है कि संसार को अब एक आदर्श पुरुष मिलने वाला है। कहा जाता है जो मनुष्य राम कथा को आधा सुनकर छोड़ देता है वह जीवन का मार्ग भी अधूरा ही समझ पाता है। इसलिए विनती है दोस्तों, इस रामायण को श्रद्धा और धैर्य से पूरा सुनिए, क्योंकि आगे आने वाली हर कथा आपके जीवन को दिशा देने वाली है। तो आइए चलते हैं उस वन की ओर जहां महर्षि वाल्मीकि और देवर्षि नारद के संवाद से रामायण का जन्म हुआ। वाल्मीकि रामायण बालकांड अध्याय 1, नारद जी और महर्षि वाल्मीकि भाग 1। बहुत प्राचीन समय की बात है जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन डगमगाने लगा था, जब लोगों के हृदय में भय बढ़ने लगा था और जब संसार को एक ऐसे आदर्श पुरुष की आवश्यकता थी जो मर्यादा, सत्य, करुणा और धर्म को जीवित उदाहरण बन सके। उस समय भारतवर्ष में एक महान तपस्वी रहते थे, महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम एक घने वन के बीच स्थित था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष, कल कल करती नदी, पक्षियों का मधुर कलरव और शांति से भरा वातावरण। वाल्मीकि जी का जीवन बहुत सरल था। वे दिन रात तपस्या में लीन रहते, ईश्वर का स्मरण करते और संसार के कल्याण के बारे में चिंतन करते। एक दिन प्रातःकाल का समय था। सूर्य की पहली किरणें वन को सुनहरे रंग में रंग रही थीं। महर्षि वाल्मीकि अपने आसन पर ध्यान में बैठे थे। उसी समय आकाश मार्ग से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वे थे देवर्षि नारद। हाथ में वीणा, मुख पर तेज और नेत्रों में करुणा। नारायण नारायण, उनकी मधुर वाणी से पूरा वन गूंज उठा। महर्षि वाल्मीकि ने नेत्र खोले। उन्होंने देवर्षि नारद को देखा और तुरंत खड़े होकर उनका आदर पूर्वक स्वागत किया। वाल्मीकि जी बोले, हे देवर्षि, आपका इस छोटे से आश्रम में आगमन मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। नारद जी मुस्कुराए और बोले, महर्षि, आपका आश्रम छोटा नहीं, यह तो तप और ज्ञान का केंद्र है। दोनों ऋषि आसन पर बैठे। कुछ क्षणों की शांति के बाद महर्षि वाल्मीकि के मन में एक गहरा प्रश्न उठा। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे देवर्षि, क्या इस संसार में आज भी कोई ऐसा मनुष्य है जो पूर्ण रूप से धर्मात्मा हो, जो सत्यवादी हो, जो कर्तव्यनिष्ठ हो, जो करुणावान हो और जो हर परिस्थिति में मर्यादा का पालन करता हो? वाल्मीकि जी का स्वर गंभीर था। यह केवल जिज्ञासा नहीं थी, यह मानवता की चिंता थी। नारद जी कुछ क्षण मौन रहे, फिर उनके मुख पर हल्की मुस्कान आई। नारद जी बोले, हे महर्षि वाल्मीकि, आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर इस धरती पर वास्तव में विद्यमान है। वाल्मीकि जी चौंक गए। नारद जी आगे बोले, अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु
वंश के राजा दशरथ के पुत्र हैं श्री राम। यह नाम सुनते ही मानो वायु भी स्थिर हो गई। नारद जी बोले, राम सत्य के प्रतीक हैं, धर्म के रक्षक हैं, करुणा का सागर हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। राम पिता की आज्ञा को अपने प्राणों से भी अधिक मानते हैं। वे प्रजा को पुत्र समान समझते हैं, शत्रु के प्रति भी अन्याय नहीं करते, मित्र के लिए सर्वस्व त्याग सकते हैं। वाल्मीकि जी मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे। नारद जी बोले, राम का जीवन स्वयं में एक ग्रंथ है, एक ऐसा ग्रंथ जिसे सुनकर मनुष्य सही और गलत का भेद सीख सकता है। महर्षि वाल्मीकि के हृदय में एक अद्भुत भावना जाग उठी। उन्होंने सोचा, यदि राम जैसे आदर्श पुरुष की कथा संसार तक पहुँचे तो मानवता का कल्याण हो सकता है। उन्होंने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, यदि मैं इस पावन कथा को लिखूं या गाऊं तो क्या यह उचित होगा? नारद जी ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, हे महर्षि, यह केवल उचित ही नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा है। प्रिय दर्शकों, आज आपने सुना वाल्मीकि रामायण का वह आरंभ जहां केवल एक प्रश्न पूछा गया था, लेकिन उसी प्रश्न से पूरी राम कथा जन्म लेने वाली थी। आज की कथा यही समाप्त होती है, लेकिन रामायण जहां से शुरू होती है, अगले भाग में आप सुनेंगे कैसे यह दिव्य कथा महर्षि वाल्मीकि के हृदय से श्लोक बनकर प्रवाहित होती है और कैसे श्री राम का अवतार पूरे संसार का कल्याण करने वाला है। कहा गया है, गरुड़ पुराण में जो मनुष्य राम कथा से जुड़ जाता है उसका जीवन स्वयं कथा बन जाता है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी पवित्र कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, रामायण को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि जो राम तक पहुंचना चाहता है उसे पूरी यात्रा करनी पड़ती है। प्रेम से बोलो जय श्री राम।